बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसी बुक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड है। इसकी फरोख्त दुनिया भर में 40 मिलियन से ज्यादा है। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में कुछ सवालात आए हैं जो मैं अपने बाबा से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, इस बुक रिच डैड पुअर डैड का बेसिक थीम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस बुक का जो बेसिक थीम है, राइटर इस बुक के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस पर बात करता है। बेसिकली जो स्टोरी वो एक निट करता है, वो ये करता है कि वो ये कहता है कि मेरे दो बाप हैं, जो कि बेसिकली उसका एक असली बाप होता है यानी रियल फादर, और दूसरा उसके फादर का फ्रेंड होता है। जो उसका रियल फादर है उसको वो पुअर फादर का नाम दे रहा है, और जो उसके फादर का फ्रेंड है उसको वो रिच फादर का या रिच डैड का नाम दे रहा है। दोनों की जो ज़िंदगियां हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। यानी जो उसका रियल फादर है वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास दुनिया भर की डिग्रीज हैं, उसके पास डिप्लोमाज हैं, उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं, और वो अपनी फील्ड के अंदर बड़ी एक्सपर्टीज़ रखता है। लेकिन वो जॉब होल्डर है और सारे का सारा फोकस उसका अपनी जॉब पर है। ऑन दी अदर हैंड उसका जो उसके फादर का जो फ्रेंड है, जो जिसको वो रिच डैड का नाम दे रहा है, वो ड्रॉप आउट है, यानी वो स्कूल उसने छोड़ दिया 8th क्लास से। लेकिन वो तमाम डिग्रियां भी नहीं रखता, सर्टिफिकेशन भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो बड़ी ज़िंदगी जो है वो आसूदगी के साथ गुजार रहा है। जबकि उसका जो रियल फादर है तमाम तर डिग्री के बावजूद वो हैंड टू माउथ है, और उसकी ज़िंदगी जो है वो उतनी आसूदा नहीं है। अब यहाँ से वो स्टोरी दो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट या दो फिलॉसफी बयान करता है। एक फ़िलॉसफी उसके रियल फादर की है, और दूसरी फ़िलॉसफी उसके जो फ्रेंड है उसके फादर का, जिसको वो रिच डैड कह रहा है, उसकी है। वो ये कहता है कि उसका जो रियल फादर है उसके सारे का सारा फोकस ये है कि आप डिग्रीज हासिल करें और आप फोकस करें अपनी जॉब पर। और वो उसका जो फादर है वो ज़्यादा से सारी ज़िंदगी जो है वो अपना घर ख़रीदने पे लगाता है, और अपनी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उन पर ही फोकस उसका होता है। बमुश्किल उनको ही वो कर सकता है। जिस तरह उसकी तनख्वाह बढ़ती है उसी तरह उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जबकि उसका जो रिच डैड है, जो उसके फादर का फ्रेंड है, उसकी फ़िलॉसफी डिफरेंट है। वो ये कहता है कि ये जो मनी है इसकी एक साइकी है। अब मनी या फाइनेंस है, उसकी आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसको आपका तरीका आना चाहिए आपको कि किस तरह इसको अर्न करना है। वो ये कहता है कि ये इसका सारे का सारा ताल्लुक आपके माइंडसेट के साथ है। फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल देता है कि वो कहता है कि जो पुअर लोग होते हैं, पुअर लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई चीज़ देखी तो उनका पहला नेगेटिव जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि आई कांट अफोर्ड दिस। लेकिन जो रिच मेंटेलिटी है या रिच फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, जो उस माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यानी अगर उन्होंने एक चीज़ देखी तो उनके अंदर ये नहीं आएगी नेगेटिव बात कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये बात आएगी कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वो उसके लिए कंट्राइव करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, अपने जहन में सोचेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे उसके उसूल के लिए। फिर दूसरी बात जो वो कहता है, वो ये कहता है कि जो पुअर लोग हैं, पुअर लोग ऑलवेज वर्क फॉर मनी, वेयर एज जो रिच लोग हैं मनी वर्क फॉर देम। ये इसकी बॉटम लाइन है। यानी जो पुअर लोग हैं वो सारी ज़िंदगी पैसा कमाने पे लगा देते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके पास उनके लिए पैसा काम करता है। उसको एग्जांपल वो कैसे देता है, वो कहता है कि जो रिच लोग होते हैं, रिच नॉट नेसेसरली कि एट द आउटसेट इन द बिगिनिंग ही उनके पास बड़ी अमाउंट होती है। बेसिकली वो एक मेंटेलिटी की बात कर रहा है, माइंडसेट की बात कर रहा है। कहता है जो रिच लोग होते हैं उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसमें से कुछ बचाते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट जो है जो वो उनके लिए पैसिवली पैसे कमा रही होती है। बड़ी खूबसूरत बात आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो पुअर लोग हैं दे ऑलवेज बाय लाइबिलिटी, वेयर एज रिच पीपल ऑलवेज बाय एसेट्स। अब लाइबिलिटी क्या है? वो कहता है कि घर खरीद लेना और
10 करोड़ का आपने घर खरीदा और उसमें आपने रहना शुरू कर दिया, जबकि आपके रहने के लिए आप रेंट जो है वो 50,000 या 1 लाख दे के भी उस घर का, या 1.5 लाख दे के उस घर में आप रह सकते हैं। जबकि 10 करोड़ जो है वो आप इन्वेस्ट करें तो वो पैसिवली आपको आपका किराया भी निकालता रहेगा और आपको मजीद अर्निंग भी देता रहेगा। अब वो ये कहता है कि जो रिच लोग हैं, जिस तरह जो पुअर लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, दे आर इंस्लेव टू दी मनी, यानी वो हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि जो मनी है वो रिच लोगों की लौंडी होती है। कैसे कि वो जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो सोए हुए हैं, जाग रहे हैं 24/7, वो उसके लिए पैसिवली अर्न कर रही है, यानी इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे हैं। अब आगे बड़ी एक और खूबसूरत बात करता है, वो ये कहता है कि ये जो टैलेंटेड पुअर लोग हैं उनमें और जो टैलेंटेड रिच लोग होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। टैलेंटेड पुअर लोग क्या होते हैं कि उनकी एक चीज़ में अगर एक्सपर्टीज़ है, जितनी भी उनकी एक्सपर्टीज़ है, एट द सेम टाइम दे डेवलप देयर स्किल टू सेल दैट एक्सपर्टीज़, यानी उनको अपना फन बेचना आता है। जबकि जो पुअर लोग होते हैं वो जो कुछ उनके पास होता है वो उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, बट दे आर अनएबल टू सेल दैट टैलेंट, दैट जो भी उन्होंने वो फन सीखा है उसको उनको बेचना नहीं आता। एक और आखिरी बातें तो इसके अंदर बहुत सारी हैं जो बयान की जा सकती हैं, लेकिन ये जस्ट इंस्पायर करने के लिए ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि लोग भी जो हमारे सामीन हैं वो भी इसको पढ़ें। उसके अंदर कहता है कि पे फॉर योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? वो ये कहता है कि जो पेनी सेव पेनी अर्न, कहता है कि आपकी सपोज 1 लाख रुपया तनख्वाह है, वो बल्कि इस पर बड़ी डिस्कशन करता है। 1 लाख रुपया आपकी तनख्वाह है, उसमें से 20,000 आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके एक्सपेंसेस ही 1 लाख रुपये हैं तो आप 20,000 वहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो बकिया आप कैसे गुजारा करेंगे? तो कहता है यस, जब आपने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, 80,000 आपने आपके एक्सपेंडिचर्स और 20 का आप पे प्रेशर है। जब आप पे प्रेशर है तो आपका जो लेटेंट और स्लीप टैलेंट है, जो आपका जीनियस है, फाइनेंशियल जीनियस का नाम देता है, वो जागेगी। वो फिर आपका माइंड हरकत में आएगा, सोचेगा कि मैं और पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ। आप कोई साइड बिजनेस करें, आपकी जो स्किल है उसको एक्सप्लॉइट करें, आपके घर में जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करें। आपके घर के अफराद स्किलफुल होते हैं लेकिन आप उनसे अर्निंग नहीं करवा रहे होते। तो ये किताब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, हर बड़े को पढ़नी चाहिए। और एक और बात बड़ी खूबसूरत वही करता है, वो ये कहता है कि अर्निंग मनी डजंट मैटर, मेकिंग मनी डजंट मैटर, हाउ मच यू आर मेकिंग मनी इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ मच यू आर कीपिंग विद योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, वो मैटर करती है कि आपने बचाया कितना है। और वो फिर एंड पे ये बात करता है कि जब आप ये रिच मेंटेलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी आपको नहीं काम करना पड़ता एक वक्त में। और ये चीज़ जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें, अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक, अपने टैलेंट के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक, जो आपका पैशन है उसके मुताबिक आप फिर ये सारा काम करते हैं। तो ये इसका बेसिक थीम है। बाबा जी, अभी आपने फाइनेंशियल लिटरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स में फाइनेंशियली लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी का यही मतलब है कि आपको ये तरीका आना चाहिए कि पैसे कमाने किस तरह हैं और पैसों की मैनेजमेंट कैसे करनी है। यानी आपने पैसे कमाने के डिफरेंट जो तरीक़ाकार हैं उनको जानने का नाम, और उसमें से सेविंग करके इन्वेस्ट करने का नाम, और उस इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाने का नाम। अब देखें, ये एक शुरू के अंदर एक बात करता है कि बेसिकली ये फाइनेंशियली लिटरेट लोग क्यों नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ मिथ्स मौजूद हैं कि ये समझा जाता है कि मनी इज़ अ मदर ऑफ ऑल ईवल्स, कि ये जो पैसा है ये तमाम बुराइयों की जड़ है या माँ है। जबकि जब देखा जाए तो आपको पता है कि आका की वसल्लम की हदीस भी आपने फरमाया कि जो गुर्बत है वो कुफर तक ले जाती है। यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पापर हैं, तो आप फिर लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। तो इसलिए
وہ یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل لٹریس آپ کو پیسے کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کو ارننگ کرنے کا اور اس کو انویسٹ کرنے کا آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو اسکول سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، اس کے اندر فائنینشیل لٹریسی کے کوئی سبجیکٹ ہی موجود نہیں ہے، ایک چیپٹر بھی موجود نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی لائف کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو مس مینج کرتے ہیں. ہاں، ایک اور بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی جو لائفز ہیں وہ 2 ایموشن سے گورن ہوتی ہیں، وہ ہے فیئر اور گریڈ. یعنی آپ فار ایگزامپل آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن آپ چمٹے ہوئے ہیں اس جاب کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اور اسی طرح آپ کو لالچ ہوتا ہے کہ یہ مجھے منتھلی آ رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، شاید میں خود بھی اس میں شامل ہوں. تو اس لیے فائنینشیلی لٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو.